मैं कोल मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी संभालने के बाद अभी लगातार कोल वर्कर्स जो काम करते हैं कोल माइनिंग एरियाज में, उनका वेलफेयर के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर बार बार रिव्यू कर रहे और कोल वर्कर्स के यूनियंस रहते हैं, यूनियन के साथ बातचीत कर रहे। आज भी उसी सिलसिला के अंदर आज इस कार्यक्रम में वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। उनका वेलफेयर एक्टिविटी पे भी प्रधानमंत्री जी के आदेश पर ध्यान दे रही, अलग अलग हम इश्यूज भी सॉल्व करते आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो कोल का डिमांड है, आज भारत सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। चाइना के बाद ज़्यादा कोल कंज्यूम करने वाला देश भारत है और चाइना के बाद कोल प्रोडक्शन करने वाला भी देश भारत है। इसलिए कोल का बिना आज भारत में 74% पावर इलेक्ट्रिसिटी, ये थर्मल पावर, कोल के आधारित पावर जनरेशन होता है। इसके लिए बहुत हमारा देश के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए और डोमेस्टिक सेक्टर के लिए, बहुत बड़ा कमर्शियल सेक्टर के लिए कोल आधारित जो थर्मल पावर जनरेशन इम्पॉर्टेंट है। जो अभी डेवलप्ड कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री के साथ अगर भारत आगे बढ़ना है, हम स्टिल वी आर डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ आगे बढ़ना है तो हम हर सेक्टर में कोई भी पावर शॉर्टेज का अभी हम नहीं रखना चाहते हैं। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी की टोटल आउटपुट एज कंपेयर टू द पावर डिमांड अभी 73% कोल के आधारित होता है और वैसा ही लगभग हम 1000 मिलियन टन्स का टारगेट इस साल रखे हैं। इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 महीने हैं, मगर लास्ट ईयर से हमारा कोल प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा है और लगातार हर साल कोल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रयास करें। और बोलते हैं वो तो कोल कंपनीज अलग अलग, हमारा पीएससीज है, वो पीएससीज अलग अलग उनके स्थान पर निर्णय लेते हैं। उनको पूरा छूट दिया है। उनका कोल कंपनीज, कोल इंडिया, सभी लोग अलग अलग उनके लेवल पे काम कर रहे हैं। इंपोर्ट कितना है अपना? फॉलिंग कोल प्राइसेस और इंपोर्ट है कि कोल की नीतियां उनके मजदूरों के हित में नहीं है, इसलिए सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन के संबंध में भी सोच रही है। बिल्कुल, मजदूर संघ का काम है मजदूरों के हित के लिए काम करना। हमारा भी काम है मजदूरों का हित को सोचना चाहिए। बिल्कुल, हम भी कमिटमेंट के साथ सोचना, इसलिए आज इस कार्यक्रम में आए हैं क्योंकि कोल वर्कर्स से कोल के प्राइसेस गिर रहे हैं और कोल इंडिया का प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। क्योंकि प्रॉफिटेबल भी देखना की जरूरत नहीं, हम कोल देश को जो कोल जरूरत है वो देखना है। इसलिए कोल प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी है। कोल का प्रोडक्शन आज जरूरी भी बढ़ाना, इंपोर्ट जितना हो सकता है उतना कम करना है हमारा लक्ष्य। इंपोर्ट के हिसाब से शॉर्टफॉल कितना होगा डोमेस्टिक? बिल्कुल, वो भी लगभग 4% कम होगा इस साल। कोल इंपोर्ट भी कम हुआ, कोल प्रोडक्शन भी बढ़ गए, कोल कंज्यूम भी बढ़ गए। धन्यवाद। लोकसभा में टैक्स बिल के ऊपर टेबल हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, टैक्स बिल और रिफॉर्म है, उसमें कोई व्यक्ति को, कोई संस्था को खिलाफ नहीं है। जो ब्रिटिश वाला ज़माना से वो नाम से है वो उसको थोड़ा बदल किया है, सिंप्लीफाई किया है और जो जनता यूज़ करते हैं भाषा वो यूज़ में अभी जो इनकम टैक्स का नाम्स बढ़ा रहे, उसमें जनता के हित को देखते हुए ये सब, जब आप इनकम टैक्स बढ़ते हैं आपका पूरा रूल्स आपको भी समझ में आए वैसा रूल्स बनाए। तो सर सीआईएल कुछ एक्वायर कर रहा है बाहर कोल में। मजदूर संघ के साथ क्या आप लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं? मजदूर संघ के साथ बैठेंगे, सभी जो कोल वर्कर्स के काम करने वाले सभी यूनियन के साथ भी बैठेंगे, लगातार बैठते रहते हैं। वर्कर्स के बारे में बड़ा कंप्लेंट नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं भाई, होते रहता है। सबका देखभाल करना चाहिए। देश कॉन्ट्रैक्टर, दुनिया में कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स इधर से आके अमेरिका भी काम करते हैं, हमारा भारत के लोग दुनिया में सभी जगह है। कोई ऐसा देश नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स नहीं है। उनका पेमेंट बिल्कुल पेमेंट कंडीशन बढ़ा रहे हैं, उनका इंश्योरेंस भी बढ़ा रहे हैं, ठीक तरीके से उनका वेलफेयर एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। जो फॉरेन में माइन एक्वायर करने के लिए हमारा एक PSU है, उसके द्वारा भी, CIL के द्वारा भी हम विदेश में जा रहे हैं। हमारा काबिल बोल के सिर्फ विदेशों में जाके माइनिंग करने के लिए, नॉट कोल, माइनिंग करने के लिए
एक काबिल का बोल के एक संस्था तैयार किया है। वो अभी अर्जेंटीना में जाकर जो क्रिटिकल मिनरल्स का ब्लॉक्स एक्वायर कर रहे, वो क्रिटिकल मिनरल्स का ब्लॉक्स एक्वायर करके भारत लाएंगे। कोल के लिए विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। कोल के जितना प्रोडक्शन है भारत के अंदर ही कर सकते हैं। विदेश में जाके कोल माइंस लेने का ज़रूरत नहीं। भारत को आज क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज़रूरत है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए लिथियम जैसे, कापर के जैसे जो डिमांड है आज देश में, उसका लगभग 100% लिथियम इंपोर्ट करते हैं। 1% प्रोडक्शन भारत में नहीं है। अभी लिथियम का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।